दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड डाटा ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे क्या जिन ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, 250-300 रहती है, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसी विषय पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है, इसलिए छोड़कर मत कहीं जाइए और इसको सुनिए। दोस्तों, जिनकी शुगर 250-300 रहती है उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे उनकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी और उस समय उनकी बॉडी में कार्टिसोल और एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये हार्मोन्स हमारे लीवर में जा करके ग्लूकोज निकालने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, जिससे लीवर जो है ग्लूकोज ब्लड में निकाल देगा, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर 250-300 रहती है, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लीवर जब स्ट्रेस में बॉडी जाती है उसमें लीवर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ा देता है। आपने देखा भी होगा बहुत लोगों की सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। तो एक ये कारण है। दूसरा ये होता है कि जब 250-300 शुगर होती है उस समय बॉडी जो होती है इंसुलिन काम नहीं करता है, या टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा कम होती है। दोनों स्थिति में, अगर टाइप 1 में इंसुलिन की मात्रा कम है और अगर टाइप 2 में इंसुलिन की मात्रा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बॉडी जो है फैट से एनर्जी लेने लगती है। हमारे जो स्टोर्ड फैट है, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड संचित वसा है, उससे एनर्जी लेने लगती है। उससे फैट को कीटोन बॉडी में बदलने लगती है और ऐसी स्थिति को कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। इसमें हमारा खून एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण से एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है और पेशेंट को घबराहट, बेचैनी, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो पेशेंट को एक खराब स्थिति में जा सकता है, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर मॉर्निंग में बढ़ी रहती है, उनको 250-300 रहती है, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जब तक कि उनकी शुगर 250 से नीचे ना आ जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है और अपने शुगर को कंट्रोल रखिए। एक्सरसाइज से आप शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बात को समझने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज से शुगर आपकी थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सकती है। आपको खाने में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अगर आप शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको शुगर को अपने खाने से हटाना होगा। कार्बोहाइड्रेट आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। 25% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में नहीं होना चाहिए। यानी खाने का जो ग्लाइसेमिक लोड है, उसको कम करना है, ना कि आपको एक्सरसाइज बढ़ा के आप शुगर को कम करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम खाने में तो कमी करेंगे नहीं, लेकिन हम एक्सरसाइज करके अगर शुगर को कम करेंगे तो आपको उसका साइड इफेक्ट भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जिनकी शुगर 300 रहती है उनको एक्सरसाइज नहीं करनी है जब तक शुगर नॉर्मल ना हो जाए, और कोशिश करें कि मॉर्निंग के स्थान पर वो शाम को एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर शाम को एक्सरसाइज करेंगे तो ये खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन 300 अगर है तो उस समय उनको एक्सरसाइज नहीं, उनको आराम की ज़रूरत है और अपने शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खाने में कार्बोहाइड्रेट को मिनिमम करना है और हाइड्रेटेड रहना है। आपको पानी पीना है, ज़्यादा पानी पीना है, रेस्ट करना है और अपने डॉक्टर से सलाह लेना है कि आपकी शुगर इससे कंट्रोल हो जाए। अगर ये जानकारी देने में मेरा वीडियो अगर सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं जो कि शुगर को एक्सरसाइज से कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए
उनको ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्थिति खतरनाक हो सकती है कि अगर शुगर को आप एक्सरसाइज से कंट्रोल करेंगे। एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल नहीं होती है, शुगर कंट्रोल होती है खाने को कम करके, ग्लाइसेमिक लोड को कम करके, कार्बोहाइड्रेट को कम करके। हमारे वीडियो, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि हम शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी देने में मेरा वीडियो सफल रहा तो इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना।